14 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुए बालकोनी में खड़ा होकर मोमो के बारे में सोच रही होती है कि उसने मोमो को किस कब किया। और अगली सुबह गुए जब ब्रश कर रही होती है तो वो खुद से ही बात करती है कि क्या उसने सच में मोमो को किस किया। और उस टाइम पर मोमो भी वहीं पर पहुंच जाती है और वो गुए की बातें सुन लेती है। और जैसे ही गुए मोमो को देखती है तो वो यहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद गुए अपने कपड़े उतार रही होती है और वो उसी रात के बारे में सोचने लगती है कि उस रात को तो उसने ज़्यादा ही ड्रिंक कर दिया और वो सो गया और अगली सुबह ही उठा। और ये बातें मोमो भी सुन लेती है। और जैसे ही गुए मोमो को दोबारा से वहाँ पर देखती है तो वो यहाँ से भाग जाती है। और मोमो तो बहुत ज़्यादा गुए के ऊपर गुस्सा होती है। और उसके बाद गुए सर्कल को सफाई कर रही होती है तभी वो सर्कल को बोलती है कि तुम्हें उस रात को रिकॉर्डिंग करना चाहिए था। और ये बातें मोमो भी सुन लेती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और वो फ्रिज से जाकर बियर लेकर आती है और वो गुए को पीने के लिए देती है। और वो जैसे ही पी कर ख़त्म करती है तो मोमो उसकी करीब चली जाती है और उसे उस रात के बारे में सोचने लगती है। तभी गुए को याद आ जाती है कि उसने सच में मोमो को किस किया। इसलिए गुए मोमो के करीब आने लगती है लेकिन मोमो उसे धक्का दे देती है और वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद गुए अपनी लैब में होती है और वो एक्सपेरिमेंट करते करते वो मोमो के बारे में ही सोच रही होती है। तभी वहाँ पर सीनियर आकर उसे डिस्टर्ब कर देती है। और दूसरी तरह मोमो अपने ऑफिस में होती है और वो भी गुए के बारे में सोच रही होती है। तभी उसके पास सूजी आती है और वो दोनों अपने काम करने के लिए चली जाती है। और दूसरी तरह जावली गुए के पास आकर अपनी बिल्ली के बारे में पूछने लगती है। तभी प्रोफेसर जावली को डांट देती है कि तुम्हें अपनी रिसर्च के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपनी बिल्ली को रिसर्च लैब पर नहीं लाना चाहिए। तभी जावली गुस्से में उन्हें बोलती है कि आपका फैमिली मेरी फैमिली को तकलीफ पहुँच रही है, आप मेरी बिल्ली को लैब पर आने नहीं दे रही है और आपकी वाइफ मेरी बिल्ली को हॉस्टल के अंदर जाने नहीं दे रही है। लेकिन प्रोफेसर उसे ज़्यादा कुछ ही बोलते नहीं है और उसे अपनी रिसर्च के ऊपर ध्यान देने के लिए बोलती है। और दूसरी तरफ पुपे बास्केटबॉल खेल रही होती है तभी वहाँ पर सासा जाती है। और जैसे ही पुपे सासा को देखती है तो वो अपनी गेम छोड़कर सासा के पास आती है और वो दोनों लंच करने के लिए यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद प्रोफेसर की सारी टीमों पर एक साथ बैठकर लंच कर रही होती है। तभी प्रोफेसर बताती है कि दोपहर को कुछ लोग आकर उनके लिए आपको जाँच करने वाले हैं। और उसके बाद जावली गुए को पूछते कि क्या तुम मेरे साथ प्लेट क्लिनिक चलोगे क्योंकि मेरी बिल्ली को मुझे वैक्सीनेशन देनी है। लेकिन गुए उसे मना कर देती है। तभी जावली प्रोफेसर जियांग को उसे ले जाकर वैक्सीनेशन देने के लिए बोलती है। लेकिन प्रोफेसर जियांग उसे जैसे ही मना करती है तो जावली उन्हें परेशान करने लगती है। और उसके बाद वो सब लैब पर होती है जहाँ पर कि जावली का तो ध्यान अपनी बिल्ली के ऊपर होती है। इसलिए प्रोफेसर उसे डांट देती है और उसे अपनी एक्सपेरिमेंट के ऊपर ध्यान देने के लिए बोलती है। और क्योंकि गुए का भी ध्यान मोमो के ऊपर होती है इसलिए वो भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर गलती कर देती है। और उसके बाद गुए प्रोफेसर जियांग को रिलेशनशिप की टीम मांगती है और उन्हें बताती है कि मैं जब नशे में था तो मैं मोमो को किस कर दिया था। और इस बात पर तो वो दोनों हैरान हो जाती है। और प्रोफेसर जियांग गुए को बताती है कि तुम्हें साइंस की मदद लेकर मोमो को अपनी बनानी होगी और उसे सारी बातें बतानी होगी। और वो तीनों इसी बारे में बात करने लगते हैं और वो तीनों इसी कंक्लूजन पर निकलते हैं कि गुए को मोमो को ऐसी जगह पर अपने दिल की बात बोलनी चाहिए जहाँ से मोमो भाग ना पाए। और उसके बाद गुए मोमो को लेने के लिए उसकी ऑफिस में जाती है। तभी गुए की नज़र उसकी एक कॉपी के ऊपर जाती है तो देखते कि वहाँ पर मोमो की इसके बारे में लिखा हुआ था। और उसके बाद वो दोनों जा रही होती है तो तभी मोमो की नज़र एक बिल्ली के ऊपर जाती है तो मोमो जाकर उसके साथ खेलने लगती है। और गुए क्योंकि उसके सामने बेस्ट बनना चाहता था इसलिए वो बिल्ली के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है। लेकिन गुए को बिल्लियों से एलर्जी होती है इसलिए वो दूर हो जाती है। ये देखकर मोमो तो उसके ऊपर काफ़ी हंसने लगती है। और दूसरी तरफ प्रोफेसर जियांग जावली को बिल्ली को अपने पास लेकर आ गया होती है और उसके साथ बैठकर वो दोनों खाना खा रही होती है। और दूसरी तरह गुए को याद आती है कि उसे मोमो को ऐसी जगह पर ले जाकर अपने दिल की बात बोलनी चाहिए जहाँ से मोमो भाग ना पाए। इसलिए गुए मोमो को एक गेमिंग सेंटर पर लेकर जाती है जहाँ पर कि गुए मोमो को तो अपने दिल की बात बताने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन उस टाइम पर गेम स्टार्ट हो जाती है और चारों तरह से लोग गेम खेलने लगती है जिसे देखकर गुए तो गेम के ऊपर बिजी हो जाती है। तभी मोमो गुए को पूछती कि तुम तो मुझे कुछ बताना चाहते हो लेकिन
इतना भीड़ में गुए तो मोमो को कुछ ही बता ही नहीं पाता और वो जैसे ही गेम खत्म होती है तो मोमो दोबारा से गुए को पूछने लगती है। फिर भी गुए नर्वस हो जाती है और उसे बता नहीं पाती और उसे बोलती कि क्यों ना हम नेक्स्ट राउंड खेले, लेकिन मोमो उसे मना कर देती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी गुए भी उसकी पीछे पीछे जाने लगती है और जैसे ही वो दोनों साथ में जा रही होती है तो गुए के पास प्रोफेसर जियांग की कॉल आती है और उसे बताती है कि बिल्ली का अचानक तबीयत खराब हो गया, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, तुम्हें भी हॉस्पिटल आना चाहिए। और उसके बाद गुए और मोमो हॉस्पिटल पर पहुँच जाती है और वो डॉक्टर का इंतजार कर रही होती है। और जैसे ही डॉक्टर आकर उन्हें बताती है कि बिल्ली अभी पूरी तरह से ठीक है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद मोमो बताती है कि इस बिल्ली को हम अपने घर ले जाना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर उन्हें मना कर देती है और उन्हें बताती है कि मैं उसकी पूरी तरह से ध्यान रख पाऊंगा। और क्योंकि गुए मोमो को इम्प्रेस करना चाहती थी इसलिए उस बिल्ली को गोदी ले जाती है और वो प्रोफेसर को बताती है कि नहीं, इसे तो हम अपने घर ले जाएंगे। लेकिन तभी गुए का एलर्जी स्टार्ट हो जाती है तो वो बिल्ली को वहीं पर छोड़ देती है। और उसके बाद गुए और मोमो बिना बिल्ली के घर पर पहुंच जाती है और वो दोनों सोफे पर बैठकर काफ़ी टाइम बात करती है। तभी गुए को कुछ याद आती है और वो मोमो को बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना होगा और मैं उसकी सफाई पूरी तरह से कर दूंगा बोलकर वो वॉशरूम साफ करने के लिए चली जाती है। असल में वो मोमो को इम्प्रेस करना चाहती थी। और कुछ टाइम के बाद वो जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है कि मोमो ऑलरेडी सो चुकी है, इसलिए मोमो को गोदी उठाती है और उसके रूम पर लेकर चली जाती है। लेकिन मोमो उसके हाथ के ऊपर ही सो जाती है, इसलिए गुए वहीं पर इंतजार करती है। और जैसे ही मोमो उसके हाथों के ऊपर से साइड होती है तो गुए आराम से बाहर आती है। और अगली सुबह गुए बाहर जाती है और मोमो के लिए नूडल लेकर आती है और उसकी स्मेल सुनकर तो मोमो बाहर आ जाती है। और गुए मोमो को बताती है कि कल रात को तुमने कुछ भी खाया नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नूडल लेकर आई हूँ। तो फिर मोमो देखती है कि गुए को नूडल की स्मेल से तकलीफ हो रही है, इसलिए वो गुए को बोलते है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं सारी चीज़ें खाने के बाद साफ भी कर दूंगा। लेकिन गुए उसे बोलते कि कोई बात नहीं, मैं यहीं पर हूँ और तुम आराम से खाओ। तो अभी मोमो खाने लगती है और वो गुए को पूछते कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुनकर गुए तो हैरान हो जाती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।